आप सभी को फन एंड रिलीजियस चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। आइए जानते हैं भारत में स्थित यमराज यानी धर्मराज के 4 प्राचीन मंदिरों के बारे में। यदि आप इंटरनेट पर यमराज को समर्पित मंदिरों के बारे में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर साइटों पर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित मंदिर को यमराज का इकलौता मंदिर बताया गया है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम आपको यहाँ यमराज को समर्पित 4 प्राचीन मंदिरों के बारे में बताएंगे, पर पहले यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि धर्मराज भी यमराज का ही एक नाम है। यमराज का नाम धर्मराज इसलिए पड़ा क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। यम देवता को समर्पित ये मंदिर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित है। ये जगह दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर देखने में एक घर की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर में एक खाली कक्ष भी है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। ये भी मान्यता है इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार है जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नर्क में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। श्री यमुना जी धर्मराज या बहन भाई मंदिर, विश्राम घाट, मथुरा। यमुना जी और धर्मराज को समर्पित ये मंदिर मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्थित है। इस मंदिर को बहन भाई के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यमुना और यमराज भगवान सूर्य के पुत्री और पुत्र थे। इस मंदिर में यमुना और धर्मराज जी की मूर्तियां एक साथ लगी हुई है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो भी भाई भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करके इस मंदिर में दर्शन करता उसे यमलोक जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसकी पुराणों में एक कथा भी है जो कि बहनें भैया दूज यानी यम द्वितीया के दिन सुनती है। यम द्वितीया भाई दूज की कहानी। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुनाजी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो उससे बराबर निवेदन करती कि वो उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वो मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुनाजी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुनाजी ने हर्ष विभोर होकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे ये वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वे तुम्हारे लोक को न जाए।
इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहन यमुनाजी को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। आज की कथा को यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप ऐसे ही और कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल फन एंड रिलीजियस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।